फिल्म की शुरुआत में एक डेटिंग ऐप का कमर्शियल शूट हो रहा है। हमारे हीरो डैन इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। जब शूटिंग पूरी हो जाती है और वे पैकअप करने वाले होते हैं तो प्रोड्यूसर आता है। सब ठीक हो गया तो क्यों? डैन पूछता है, लेकिन डैन को पैसे खर्च करने की अपनी इच्छा के आगे झुककर अगले टेक के लिए जाना पड़ता है। असल में कमर्शियल करना डैन को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं। सिनेमा के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने अपनी बचत और अपनी पत्नी के पैसे से एक फिल्म बनाई। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने गुजारा करने के लिए कमर्शियल करना शुरू कर दिया था। शूटिंग के बाद डैन एक दोस्त से मिलता है और उससे बात करता है। वो उसे बताता है कि वो और उसकी पत्नी लिसा 2 दिन में ट्रैक पर जा रहे हैं और उसे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है। भले ही वो अपने दोस्त को बताता है कि यह एक खतरनाक जगह है, डैन के मन में एक और प्लान है। जैसे ही वो प्लेन से उतरता है, डैन एक और दोस्त हेनरी को फोन करता है और उसे याद दिलाता है कि सब कुछ समय पर करना है जैसा उसने कहा था। डैन का मास्टर प्लान लीसा को खतरनाक पहाड़ की चोटी पर ले जाना, उसे मारना और ऐसा दिखाना था जैसे यह एक एक्सीडेंट। प्लान के बाद डैन अपने बूढ़े पिता से मिलने जाता है। चलो उन्हें दादाजी कहते हैं। दादाजी को उम्र से जुड़ी बीमारियां हैं और उनके साथ एक होम नर्स है। जब वो अपने पिता से बात कर रहा होता है तो टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। 2 खतरनाक क्रिमिनल और एक लेडी पुलिस ऑफिसर जिसने उनकी मदद की थी, जेल से भाग गए हैं। न्यूज देखने के बाद डैन अपने पिता को बताता है कि वे कल जंगल में एक गेस्ट हाउस जा रहे हैं। डैन अपने पिता को बताता है कि वह पहाड़ पर चढ़ने की इच्छुक है और कुछ हो सकता है। ये सभी डैन की सावधानियां थीं ताकि वह अपनी साइड को सुरक्षित रख सके। अगले दिन वो सीधे लीजा के घर जा रहा है। उसकी कार की डिक्की में उसे मारने के लिए जरूरी सारे हथियार हैं। वो उन्हें डिक्की में छिपा देता है ताकि कोई और उन्हें न देख सके। उसी समय लीजा का एक दोस्त जो वहां से गुजर रहा था, डैन से कहता है, डैन, हैप्पी हंटिंग। डैन सोचता है, हैप्पी हंटिंग? मैं वैसे भी शिकार पर नहीं जा रहा हूं। उसी समय लीजा घर के अंदर से बाहर आती है। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। अब दोनों ने तलाक के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कोर्ट ने कहा 1 साल तक कोई तलाक नहीं मिलेगा। तुम हर महीने ट्रिप पर जाओ। तब भी अगर तुम सेटल नहीं हुए तो हम तुम्हें 1 साल बाद तलाक दे देंगे। वे कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ट्रिप पर जा रहे हैं। अगर डैन डायरेक्टर है तो लीजा एक्ट्रेस है। उसने कहा था कि वो उसे डैन की बनाई फिल्म में मौका देगा, लेकिन उसने नहीं दिया। डैन ने उसकी बहुत बेइज्जती की, ये कहते हुए कि लीजा को एक्टिंग नहीं आती। यही मेन वजह है कि उनके बीच अनबन है। लीजा को अब एक नई फिल्म में मौका मिला है। वो बिना देखे उसमें डायलॉग सीख रही है। वे दोनों कार में बैठे हैं और जितना हो सके बात न करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे बात करेंगे तो वे लड़ेंगे। आखिर में लड़ते झगड़ते वे जंगल वाले घर पहुंचते हैं। वे हर महीने यहां आते हैं। वे कार से सारा सामान निकालते हैं और दरवाजा खोलने आते हैं। चाबी आमतौर पर दरवाजे के ऊपर रखी होती है। जब लीसा ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो वो कहीं नहीं मिली। फिर जब उसने अपना हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाया तो उसे चाबी वहीं मिल गई। वे अंदर चले गए। जैसे ही वो आई, लीसा ने कुछ वाइन ली और घर की सफाई शुरू कर दी। डैन ने वहां रखे बॉक्स खोले। अंदर कुछ अच्छी डबल बैरल बंदूकें थी। डैन ने बंदूक देखी और कहा, लड़कों, उठो, तुम्हें काम करना है। दीवार पर उसकी डायरेक्ट की हुई एक मूवी का पोस्टर था और उसे देखकर वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने उस पर एक बॉक्स रखकर छिपा दिया। उसके बाद डैन बाहर गया और छत पर सारे पत्ते साफ किए। फिर उसने यूट्यूब देखा और एक मीट डिश बनाई। उसने कांटे से उसे पैन में डालने की कोशिश की, लेकिन नहीं डाल सका। लीसा आई और उसे अपने हाथ से उठाकर पैन में डाल दिया। तुरंत डैन ने कहा, तुमने इसे गंदा कर दिया है। यूट्यूब कहता है कि तुम्हें इस डिश को अपने हाथों से नहीं छूना चाहिए। लीसा गुस्सा हो गई और चली गई। उन्होंने कुछ खाना बनाया और झील के किनारे खाने बैठ गए। लीसा ने कहा, आह, इसका टेस्ट अच्छा है। नॉर्मली तुम इसे नमकीन नहीं बनाते। आज के खाने में ऐसा क्या अच्छा है? डैन ने उसे बहुत अजीब तरह से देखा और कहा कि आज का दिन बहुत खास है। लीसा किसी दूसरे डायरेक्टर के करीब थी। जब उसने उससे मूवी के बारे में पूछा तो लीसा ने कहा, शूटिंग अगले हफ्ते शुरू होगी। पुली तुम्हारी तरह नहीं है, उसमें अच्छा टैलेंट है। डैन बिना गुस्सा दिखाए हंस दिया।
उस रात दोनों ने पजल गेम खेले, शराब पी और सो गए। लेकिन डैन को नींद नहीं आ रही थी। उसका प्लान था कि कल किसी तरह उसे मार डालेगा। अगली सुबह डैन एक बैग लेकर जंगल चला गया। लीसा डायलॉग सीखने में बिजी थी। उसने बैग में जंगल से एक खास साइज के पत्थर भरे और लीसा को दिखे बिना उसे झील पर नाव के अंदर शेल्फ पर ले गया। इस बीच डैन ने कार की डिक्की से तलवार, रस्सी और प्लास्टर निकालकर बेसमेंट में टेबल पर रख दिया। फिर वो ऊपर गया, 2 गिलास शराब पी और क्लोरोफॉर्म की बोतल लेकर लीसा के पीछे गया। उसी समय जैसे ही उसने उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने की कोशिश की, लीसा अचानक मुड़ी और डैन की छाती पर शॉकिंग मशीन लगा दी। डैन के मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो डैन एक कुर्सी से बंधा हुआ था। लीसा उसके सामने बैठकर चाय पी रही थी। उसने पूछा, ओह मेरे प्यारे, इस बोतल में क्या है? रस्सी और ब्लेड क्यों? डैन ने कई झूठ बोले। तुमने बोतल में पत्थरों से भरा बैग क्यों रखा था? पूछने पर डैन ने कहा कि उसे जंगल में पत्थरों से बहुत प्यार है। लीसा दूसरे कमरे में गई, एक डबल बैरल वाली बंदूक लाई और उसे डैन के सिर पर रख दिया। मुझे अच्छी तरह पता है, तुम्हारा प्लान मुझे क्लोरोफॉर्म देकर, पत्थरों से बांधकर और झील में फेंक कर मारने का था। फिर डैन ने पूछा, क्या तुम समझते हो कि ये तलवार और ब्लेड किस लिए हैं? ये मुझे टुकड़ों में काटने के लिए रखे गए थे ताकि मेरा शरीर तैर न सके। लीसा हंस पड़ी और बोली, क्या तुम वही हो जिसमें खाना पकाने के लिए बर्तन में कच्चा मांस डालने की हिम्मत नहीं है और तुम मुझे टुकड़ों में काटने जा रहे हो? तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? डैन ने कहा, क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा अगर तुम मेरे रहते हुए किसी और के साथ रह रही होती? लीसा ने कहा, हमारा तलाक होने वाला है ना? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैंने अपने सारे पैसे और अपनी कार खो दी। तुम्हारी वजह से मुझे फिल्मों में भी मौका नहीं मिला। डैन ने पूछा, तुम्हें यह स्टन गन कैसे मिली? लीसा ने कहा, मैं तुम्हें मारने आई हूं। यहाँ एक फ्लैशबैक है। लीसा दोस्त को बताती है कि डैन को शिकार करना पसंद है, इसीलिए दोस्त ने जंगल में जाते समय हैप्पी हंटिंग कहा। जैसे डैन ने कहानियां बनाई थीं, वैसे ही लीसा ने भी अपना पक्ष साफ करने के लिए कहानियां बनाई थीं। लीसा ने कहा, मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगी, फिर मैं ऐसा दिखाऊंगी कि सेफ्टी लॉक गलती से खुल गया। डैन हंसा और बोला, यह एक अच्छा प्लान है, लेकिन तुम्हें पुलिस के सामने एक्टिंग करना नहीं आता। फिर उसने उसे दिखाया कि जब वह अपनी पत्नी की मौत से परेशान होती है तो उसे कैसे एक्टिंग करनी चाहिए। लीसा ने भी बहुत इमोशनल एक्टिंग की। एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जब लीसा फिर से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती, एक बंदूक निकालती है और खुद को गोली मारने वाली होती है। डैन का दोस्त हेनरी, जिससे उसने कार में बात की थी, वहां आ गया था। हेनरी और डैन ने भी लीसा को मारने का प्लान बनाया था। जैसे ही डैन ने अपनी आंखों से इशारा किया, हेनरी पीछे से आया और लीसा के सिर पर लात मारी। वह बेहोश हो गई। 5 दिन पहले डैन हेनरी से मिला था और उसने एक डील की थी। डील ये थी कि अगर लीसा मर जाती है तो उसे इंश्योरेंस के पैसे $1 लाख मिलेंगे और हेनरी उसका आधा हिस्सा देगा। जब वो अभी आया तो लीसा बेसमेंट में बंधी हुई थी। डैन ने पूछा, तुमने मुझे क्यों मारा? लीसा ने उसे अपनी चिंताएं बताईं और कहा कि अगर उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते तो वो बच जाती। ये सुनकर हेनरी ने पूछा, तो तुमने इंश्योरेंस के लिए उसे मारने की कोशिश की? हमने भी उसी के लिए किया था। लीसा अचानक बोली, ओह बेवकूफ हेनरी, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। इंश्योरेंस के पैसे 1 लाख नहीं हैं। इससे पहले कि वो बोल पाती, डैन ने उसके सिर पर एक प्लास्टिक बैग रख दिया और उसका दम घोटने की कोशिश की। हेनरी ने डैन पर बंदूक तान दी और उसे बैग हटाने को कहा। लीसा ने कहा, इंश्योरेंस के पैसे $1 मिलियन हैं, तुम्हें 5 लाख मिलने चाहिए। हेनरी समझ गया। लीसा ने कहा, हेनरी, अगर तुम इस आदमी को मारने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें वो $5 लाख दूंगी। हेनरी ने डैन पर बंदूक तान दी। डैन दौड़कर आया और उसे गिरा दिया। इसी बीच लीसा कुर्सी के साथ गिर गई और वो टूट गई। डैन और हेनरी लड़ रहे थे, तभी बंदूक चल गई। लीसा दौड़कर आई और बंदूक उठा ली। जब डैन और लीसा बंदूक के लिए लड़ रहे थे तो गलती से गोली चल गई और हेनरी के सीने में लग गई। हेनरी वहीं बेहोश हो गया। दोनों हैरान रह गए। वे बंदूक के लिए फिर से लड़ने लगे। वे लड़ते लड़ते किचन में पहुंच गए। लीसा ने चाकू निकाला और डैन के पैर में घोंप दिया। जब वो चिल्लाया
तो लीसा बंदूक लेकर ऊपर भागी। डैन ने उसका पीछा किया। वे फिर से बेडरूम में पकड़े गए। एक और गलती से गोली चल गई और गोली छत तक चली गई। अगले ही पल ऊपर से चीखने की आवाज आई। अचानक छत गिर गई और 3 लोग नीचे गिर गए। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। यहां एक फ्लैशबैक दिखाया गया है। जेल से भागे 2 क्रिमिनल और लेडी पुलिस मार्गरेट ने उनकी मदद की थी। उन्होंने छिपने के लिए जंगल में यह घर चुना था। लीसा को उस दिन जहां उसने चाबी बदली थी, वहां से चाबी इसलिए मिली क्योंकि वे ऊपर छिपे हुए थे और नीचे हो रही हर चीज देख रहे थे। आखिर में डैन की बंदूक से निकली गोली मोटे टॉड की सीट में जा लगी। छत गिरने पर वो दर्द से उछल पड़ा और नीचे गिर गया। दांते और लीसा गिरने से बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने दोनों को बंधा हुआ पाया। उन्होंने हेनरी की बॉडी को प्लास्टिक में लपेटकर रख दिया था। टॉड ने कहा, जब तुमने उसे आगे पीछे गोली मारी तो वो गोली मेरी बॉडी में चली गई। पीटर आया और पूछा, वह बॉडी किसने गिराई? लीसा ने कहा, डैन ने ट्रिगर दबाया था। मार्गरेट ने कहा, मैं जेल में एक पुलिस वाली हूं और मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने उसे बचा लिया। पीटर ने उसे चुप रहने को कहा। पीटर ने पैसे मांगे। लीसा ने कहा कि उसके पर्स में $200 हैं। पीटर के पास इतने नहीं थे। मार्गरेट ने कहा, मैं उन्हें एक गेम खेलने दूंगी। मार्गरेट ने जमीन पर एक गोला बनाया। डैन और टॉड को उससे लड़ना था। हारने वाले को चाकू मार दिया जाएगा। डैन को रिंग में धकेल दिया गया। टॉड बहुत ताकतवर था। उसने डैन की गर्दन पकड़ी और उसे घुमाया। डैन डरकर रिंग से बाहर भाग गया। मार्गरेट ने कहा कि अगर वह रिंग से बाहर निकला तो उसे हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही उन्होंने डैन को टेबल पर लिटाया और उसे टॉर्चर करना शुरू किया, पीटर ने दीवार पर पोस्टर देखा। क्या तुम इस मूवी के डायरेक्टर हो? मैंने इसे जेल में कई बार देखा है। मुझे ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गरेट, शो शुरू करो। डैन डर के मारे चिल्लाया। लिसा को खुद पर तरस आया और उसने कहा, मेरे अकाउंट में $50,000 हैं। कल बैंक खुलते ही मैं तुम्हें दे दूंगी। उन्होंने डैन और लिसा को बेसमेंट में बांध दिया और ऊपर चले गए। उन्होंने टॉड की बॉडी पर चाकू से वार किया। बेसमेंट में डैन और लिसा ने खुलकर बात की। दोनों ने अपनी गलतियां मानी। इसी समय डैन ने वहां एक बॉल देखी और उसे अपने पैर से लात मार दी। ऊपर पीटर और मार्गरेट पैसे मिलने पर देश छोड़ने का प्लान बना रहे थे। डैन ने नीचे से आवाज दी, मुझे बाथरूम जाना है। टॉड आया और उसे खोलकर बाथरूम ले गया। जब वो बाहर आया तो डैन के एक पैर में जूते नहीं थे। उसने उन जूतों के मोजे में बॉल डाल दी थी। उसने उसे पहनाया और टॉड के सिर पर एक ही वार किया। टॉड बेहोश हो गया। डैन ने चाकू लिया और लिसा को खोलने के लिए दिया। वो ऊपर चला गया। पीटर और मार्गरेट ऊपर रोमांस कर रहे थे। पीटर ने टॉड की आवाज नहीं सुनी, इसलिए वो नीचे आया। टॉड को बेहोश पड़ा देखकर उसने उसे जगाने के लिए आवाज दी। वे बाहर जाकर चेक करने लगे। लिसा बाहर निकली और कार की तरफ भागी, लेकिन उसके पास चाबियां नहीं थी। जब वो चाबियां लेने वापस आई तो टॉड उसके सामने बंदूक लिए खड़ा था। लिसा अचानक एक्टिंग करने लगी। प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है। मैं दूसरे रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सुनकर टॉड का दिमाग पिघल गया। डैन, जो छिपा हुआ था, टॉड के शरीर पर कूद गया। डैन ने वहां रखा अवार्ड कप उठाया और टॉड को चाकू मार दिया। टॉड को गुस्सा आया और उसने डैन को दूर फेंक दिया। लीसा आई और टॉड का कान काट लिया। डैन ने एक बोतल उठाई और टॉड के सिर पर मार दी। उन्होंने टूटी बोतल के टुकड़ों पर टॉड का चेहरा रगड़ा। फिर भी टॉड लीसा की गर्दन पर चढ़ गया और उसे कसने की कोशिश की। लीसा किचन से चाकू लेकर उसकी पीठ में कई बार चाकू घोंपने लगी। आखिर में टॉड बेहोश होकर गिर पड़ा। हल्ला सुनकर पीटर और मार्गरेट अंदर आ गए। डैन और लीसा एक अलमारी में छिप गए। वहां बैठकर डैन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करता। लीसा हंस पड़ी और बोली, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैंने बस उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया है। डैन ने उसकी एक्टिंग की तारीफ की। जब पीटर अलमारी के पास आया तो उन्होंने अलमारी खोली और उसे अपनी बॉडी में धकेल दिया और भाग गए। उन्होंने मार्गरेट को नीचे धकेल दिया और बाहर भाग गए, लेकिन पीटर खिड़की से नीचे कूद गया और उन दोनों को मार दिया। लीसा ने सफाई वाली छड़ी पकड़ी
और पीटर को मारा, लेकिन पीटर ने छड़ी तोड़ दी। टॉड फिर से उसके सामने खड़ा था। मार्गरेट के हाथ में भी बंदूक थी। वे फंस गए थे। पीटर डैन को घसीटकर लॉन मूवर के पास ले गया। उसने मशीन चालू की और डैन का सिर उसके पास धकेल दिया। जब वो विरोध कर रहा था तो डैन की 2 उंगलियां कट गईं। डैन ने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देखी। अचानक एक फरारी कार गाना गाते हुए तेजी से आई और पीटर को टक्कर मार दी। कार से जो निकला वो कोई और नहीं बल्कि हमारे दादाजी थे। सामूहिक एंट्री। दादाजी को कैसे पता चला? 6 घंटे पहले जंगल में घर से गोलियों की आवाज सुनकर एक पड़ोसी ने दादाजी को फोन किया था। होम नर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने उन्हें लिफ्ट दी और उनकी फरारी की चाबियां लेकर चले गए। अभी दादाजी अपनी बंदूक उनकी तरफ तानकर खड़े थे। टॉड ने लिसा की गर्दन पर चाकू रख दिया। अगले ही पल दादाजी ने टॉड के सिर में डबल बैरल वाली बंदूक से गोली मार दी। जैसे ही दादाजी पीटर के पास पहुंचे, मार्गरेट ने पीछे से दादाजी को चाकू मार दिया। पीटर ने अपने दादाजी को पलट दिया। दादाजी ने डैन और लिसा से कार की चाबियां लेकर भागने को कहा। वे कार में बैठे और भाग निकले। पीटर और मार्गरेट उसके पीछे थे। उन्होंने अपने दादाजी को लॉन मूवर में डालकर बहुत बेरहमी से मार डाला। यह देखकर डांटे का कार से कंट्रोल खत्म हो गया और वह एक पेड़ से टकरा गई। डैन ने लिसा से कहा कि वह नाव लेकर झील पर भाग जाए। जब पीटर कार के पास आया तो उन्होंने उन्हें नहीं देखा। दादाजी की बंदूक से मार्गरेट का पैर टूट गया था। डैन बंदूक लेकर आया और मार्गरेट के मुंह में गोली मारकर उसे मार डाला। जब लिसा ने नाव स्टार्ट की तो पीटर आ गया। उसने कहा कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए और नाव में चढ़ गया। डैन भागा, पानी में कूदा और नाव की रस्सी पकड़ ली। लिसा ने पीटर का ध्यान भटका दिया। डैन धीरे धीरे नाव में चढ़ा और पीटर पर हमला कर दिया। लिसा भी उसके साथ हो गई। डैन ने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, भले ही मैं अपनी जान दे दूं। दोनों ने मिलकर पीटर को एंकर की रस्सी से बांधा, एक पत्थर फेंका और उसे पानी में धकेल दिया। पीटर नीचे चला गया, लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा भी डैन के पैर में उलझा हुआ था। डैन भी पानी में चला गया। लीजा पानी में कूदी, डैन का हाथ पकड़ा और मुश्किल से उसका पैर खोलकर उसे बचाया। इतनी लड़ाई के बाद वे नाव में बैठे और राहत की सांस ली। लीजा ने कहा, कोई तलाक नहीं, कोई भाला नहीं, चलो साथ रहते हैं। बाद में उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि जेल से भागे अपराधियों ने दादाजी और हेनरी को मार डाला। वे बिना किसी आरोप के भाग गए। डैन ने उनके साथ हुई इस कहानी पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन खुद लीजा है। फिल्म की शूटिंग के एक सीन के साथ फिल्म खत्म होती है।